आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्नावली 11.1 का 20वां सवाल। देखो 19 सवाल हम इससे पहले सॉल्व कर चुके थे। 20वां सवाल क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करनी है और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ब्रूच देखो कैसा बना हुआ, देखिए यहाँ पर पहले हम चित्र बनाते हैं। सवाल नंबर 20 में लिखो यहाँ पर सवाल नंबर 20। एक ब्रूच, जैसे एक हम ब्रूच बना रहे हैं, ब्रूच ऐसा है वृत्ताकार, ये बन गया वृत्त। अब तार जो लगेगा पूरा लगेगा, इसमें 5 ये केंद्र हो गया, ठीक है। 5 क्या लगे हुए इसमें, क्या दिखाया गया, 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो 35 मिलीमीटर। तो तार ये हो गया 5 व्यास और लगे। सो एक व्यास ये लगा दो आप, 1 2 3 3 1 2 3 और एक 4 और एक 5, ये 5 व्यास लगे हुए हैं, ठीक। पहले क्या करना है मुझे, ये पूरा ये तार मिला करके ये जो परिधि मानेंगे इसको वृत्त की, ये तार और जो व्यास जो लगे हैं 5, टोटल तार की लंबाई याद करनी है, कितना तार लगा वृत्त व्यास सहित। 5 व्यास लगे हुए हैं और ये वृत्त में जो परिधि इसको बोलते हैं इसमें लगा हुआ तार, मतलब टोटल हमें तार की लंबाई याद करनी है। और फिर कह रहा है प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या, ब्रूच जो ब्रूच है उसमें प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक त्रिज्यखंड कहां बन रहा है, ये क्या बन गया, एक आपका त्रिज्यखंड बन गया। तो कितने त्रिज्यखंड बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्रिज्यखंड बनेंगे हमारे। तो एक त्रिज्यखंड का निकाल लेंगे हम, उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 का निकल आएगा हमारा। तो सबसे पहले आइए इसकी सॉल्विंग करेंगे हम। सबसे पहले अच्छा इसमें दिया क्या क्या वो भी तो लिख लो आप। ये पूरा 5 सेंटीमीटर का व्यास है, क्या है, यहां से लेकर यहां तक यहां हम दर्शा देंगे। ये पूरा ये जो व्यास है ना इसका 35 सेंटीमीटर है, ठीक। ब्रूच का जो व्यास है वो 35 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, 2 चीजें, तो त्रिज्या निकाल लो आप। तो सबसे पहले इसमें थीटा नहीं है क्योंकि त्रिज्यखंड चाहिए, तो थीटा तो चाहिए मुझे। तो सबसे पहले देखो अगर हम इसको पूरा घुमा दें इसको, ये तो ये क्या बन गया, 360 डिग्री का बन गया। तो यहां कितने लगे, यहां पर कितने लगे इसमें, 10 त्रिज्यखंड बन रहा है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। देखो हाँ 10 त्रिज्यखंडों, यहां लिखेंगे 10 त्रिज्यखंडों द्वारा बनाया गया कोण बराबर 360 डिग्री। इसलिए एक त्रिज्यखंड द्वारा, एक त्रिज्यखंड द्वारा तो आ जाएगा 360 बटे 10 बराबर 36 डिग्री। कितना आया, 36 डिग्री, ठीक। ये तो न करे अपना थीटा बराबर लिख लो आप, थीटा बराबर हो जाएगा 36 डिग्री, ठीक। और आर बराबर हो जाएगा आपका 35 बटे 2, क्योंकि व्यास है 35 मिलीमीटर, सॉरी यहां पर मिलीमीटर है, ठीक। मिलीमीटर यहां भी करके मिलीमीटर में दिया हुआ है, ये मिलीमीटर, ठीक। अच्छा ये 2 चीजें निकाली। अब हम क्वेश्चन नंबर, इसमें 2 आंसर देना है। तो हम लिखेंगे यहां पर पूछा कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो यहां पर लिखो कुल वांछित चांदी से हो गई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, बराबर, यहां पर लिखेंगे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बराबर 5 व्यास, यहां पर लिखेंगे 5 व्यास प्लस वृत्त की परिधि, ठीक। मतलब तार जो 5 व्यास है इनमें लगा तार और जो वृत्त की परिधि इसमें भी तार लगा। तो यहां पर क्या व्यास कितना है, यहां पर
35 है तो 35 गुणित 5 कर दो प्लस वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r। ठीक, सॉल्यूशन इसका करो तो कितना हो जाएगा 25 25 5 ये 15 तो 17 प्लस 2 गुणित 22/7 गुणित r कितनी है 35/2। काटो इसको 7 पना 35, 2 से काटो 11, 11 दूनी 22, 22 पंचे 110 बराबर हो जाएगा 175 प्लस 11 दूनी 22, 22 पंचे 110, इन्हें जोड़ दो बराबर कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 की 5 5 8 और 2 285 मिलीमीटर। इतना तार लगेगा इसमें। अब दूसरा इसमें क्या पूछा गया है, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें हम निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 10 त्रिज्यखंड बन रहा है इसमें, तो यहां पर लिखो दूसरे का त्रिज्यखंड, ब्रूज के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या लिखना है इसमें, ब्रूज के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई r स्क्वायर। ठीक, तो इसको लगाएंगे हम, यहां से क्या करें, इसमें थीटा का मान अपने पास आ ही गया, ये रहा 36 डिग्री, तो यहां पर लिखो 36 बटे 360 ठीक गुणित 22 बटे 7 गुणित r कितनी है 35 बटे 2 गुणित 35 बटे 2, काटो 7 पना 35 और 2 से काटो 11 और 36 एकम 36, 10 बार कट जाएगी, 0 बढ़ जाएगी, और 5 से काटो है ना 5 दूनी 10 और 5 सते 35, कितना आया 7 पना 35 गुणित 11, ये लेकर के आएगा 35 गुणित 11, ये 7 पना 35 हो जाएगा, 11 बच जाएंगे बटे 2 दूनी 4, इनका गुणा करो तो कितना हो जाएगा 11 5 55, 11 3 33 और 5 38 बटे 4, इसको डिवाइड कर दो बराबर दशमलव में चला बटे 4 को लिखेंगे हम 96.25 वर्ग मिलीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा 96.25 वर्ग मिलीमीटर। सवाल नंबर 21 देखें आप, जहाज को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जाती है, और पाई बराबर इसका प्रयोग करना है 3.14 का। तो सबसे पहले थोड़ा इसका हम चित्र बता के समझाएं आपको। 21वां सवाल देखें यहाँ पर, ठीक, सवाल नंबर 21वां देखें, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नहीं यहाँ नीचे क्या है, इसमें 21वां सवाल देखें, जल स्तर है। देखो यहाँ पर कुछ जल स्तर भरा है, पानी है यहाँ पर, ठीक है, ये जल स्तर है, यहाँ पर 2 जहाज है कहीं, ठीक, ये लाइट हाउस लगा हुआ है, जो हो गया लाइट हाउस, यहां इंडिकेट कर रहा है इनको, यहां से सिग्नल दे रहा है, तो ये क्या बन रहा है आपका, ये कोण कितने का बना रहा है 80 डिग्री, हाँ लिखा हुआ है, और ये यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी है, इसमें दूरी दी हुई है इसकी, यही त्रिज्या का कार्य करेगी, ये है 16.5 किलोमीटर, ये है 16.5 किलोमीटर, यही हमारी त्रिज्या हो जाएगी। तो ये क्या बन गया, त्रिज्यखंड बन गया, त्रिज्यखंड का निकाल लो, आंसर आ जाएगा। जहाजों को चेतावनी दी जाने हाँ चेतावनी दी जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ठीक बराबर जहाजों को चेतावनी दी जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर वही लगा दो, क्योंकि यहां बन रहा है आपका त्रिज्यखंड बन रहा है, तो थीटा बटे 360
गुणित पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपने पास कितना है 80, 80/360 गुणित 22/7 गुणित आर कितनी है अपने पास 16.5। अच्छा पाई का इस्तेमाल हमें पाई का इस्तेमाल करना है 3.14। ठीक, त्रिज्या अपने पास यही त्रिज्या मानी जाएगी 16.5। ठीक, करो इसका सॉल्यूशन। ये दशमलव हटाओ तो आसानी होगी, इसको काट दो, 0 से 0 काट दो यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा 8, 4 दूनी 8, 4 9 36। ये आ गया 2/9 गुणित दशमलव हटाएंगे 314/100 कर दो यहाँ पर, गुणित यहाँ कर दो 165/10 कर दो यहाँ, गुणित 165/10 कर दो, दशमलव हटा दिया, नीचे 0 बढ़ा दिए हमने, काटो इनको। तो क्या हो जाएगा यहां से 9 एकम 9, 9 से नहीं कटेगा तो ये 5 से काटो पहले, तो 5 से काटेंगे हम इसको, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 तिया 15। ठीक, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 2 से काटो 50 और 2 से काटो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 से 14। ठीक, ये रहा, 2 से ये काट दो आपका आ जाएगा 25 और 3 से ये काट दो, 3 त्रिक का 9, 3 से काटो 11, फिर 3 से काट दो 11। ठीक, और कट रहा क्या, अब नहीं कट रहा, तो गुणा कितना बचा ऊपर, ऊपर बचा निकल के आया आपका 157 गुणित 11 गुणित 11 बटे में कितना आ जाएगा आपका 25 दूनी 50 दूनी 100 बराबर। चलो इनका मल्टीप्लाई कर दो, निकल के आएगा 18,997। ठीक, बटे 100। अब दशमलव बदलना है तो नीचे 2 0 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, ये निकल के आ जाएगा आपका 18,900 नहीं पॉइंट लगा दो 18,9.97 वर्ग किलोमीटर। ये आएगा अपना फाइनल आंसर। अब हम देखेंगे 22वां सवाल। 22वां सवाल क्या कह रहा है, संलग्न आकृति में चतुर्भुज एबीसीडी के ए बी सी और डी शीर्षों को केंद्र मानकर और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप खींचे गए हैं, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने। अरे इसमें कुछ नहीं है, देखो यहाँ पर चाप खींच रहा है, 4 चाप है चतुर्भुज के। पहला चाप क्या है, देखो यहाँ पर ये चाप है पहला, जैसे ये चाप है एक चाप, तो ये हो गया, ठीक है समझना गौर से, और ये आपका छायांकित भाग हो गया, त्रिज्या ये केंद्र है, त्रिज्या कितनी है अपनी 21 सेंटीमीटर। ठीक, ये छायांकित क्षेत्र का ज्ञात करना। ऐसे 4 हिस्सा है अपने पास, कितने 4 हिस्से, अगर चारों हिस्सों को हम इनको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, एक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, चतुर्थांश भाग है ये, मतलब चौथाई हिस्सा चारों को मिला दे वृत्त बन जाएगा। तो यहाँ पर लगा देंगे हम, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे यहां से हम, वृत्त का क्षेत्रफल लगा दो, यहां पर आ जाएगा आंसर 22वां सवाल। देखो आप मतलब चारों हिस्सों को जोड़ने पर एक आपका वृत्त बन जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल लिख दो यहां पर, नहीं ऐसा लिख दो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुणित त्रिज्या कितनी है 21 है, 21 गुणित 21 तिस्ते 21 गुणा करो 66 गुणित 21 बराबर 21 छक्का 126 हासिल 12, 21 छक्का 126 और 12 138 वर्ग सेंटीमीटर। निकल आया अपना छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये आया 1386 वर्ग सेंटीमीटर। ये रहा 22वें का आंसर। अब देखेंगे सवाल नंबर अंतिम 23वां सवाल। सवाल नंबर 23वां क्या कह रहा है, कहां गया सवाल नंबर 23, पढ़े इसको।
एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो तो रुपया 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। √3 बराबर हमें इस्तेमाल करना 1.7 का। तो सबसे पहले हम एक मेज पोस्ट बनाएंगे। देखो यहाँ डिजाइन ऐसी हुई बनी, चित्र बना हुआ इसमें, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3, गलत बन गया, थोड़ी छोटे छोटे बनाना था। 1 2 3 4 5 और 1 6। ये डिजाइन जो कलर हुआ है इनका क्षेत्रफल निकालना है, फिर इनमें कलर की लागत ज्ञात करनी है कितना हुआ। यह केंद्र हो गया, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, ये 28। सभी की त्रिज्या हमें ऐसा डिजाइन बनाया, उसमें ऐसा बना नहीं है लेकिन हम बना दे रहे समझाने के लिए। ये सभी त्रिज्या है अपनी। ये त्रिज्या कितनी है, यहां से लेकर यहां तक 28 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये मान के चलिए एक, अगर हम इसको पकड़ेंगे एक को, ये क्या बन रहा है, एक अपना बन रहा है त्रिज्यखंड, ठीक। त्रिज्यखंड बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो क्या बन रहा है, यहाँ पर लघु वृत्त खंड। तो हम एक लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उससे हम 6 लघु वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो उसमें हम गुणा कर देंगे 0.35 से। तो सबसे पहले इसमें कोण नहीं है अपने पास, तो अगर हम इसको घुमा दें इसको पूरा, तो ये क्या बन जाएगा 360 डिग्री। लेकिन 360 कितने त्रिज्यखंड बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 त्रिज्यखंडों द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री। तो एक त्रिज्यखंड द्वारा बनाया गया कोण 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सवाल नंबर 23वां सवाल। सबसे पहले हम थीटा निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 6 त्रिज्यखंड कितनी बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 त्रिज्यखंडों द्वारा, 6 त्रिज्यखंडों द्वारा बनाया गया कोण बराबर 360 डिग्री। तो एक त्रिज्यखंड द्वारा तो 360/6 काट देंगे तो 6 36 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक। 60 डिग्री आ गया। तो अब हम निकालेंगे, पहले से हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्तखंड के क्षेत्रफल में हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल करना पड़ेगा। तो पहले हम निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहां लिखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, यहां लिखेंगे हम θ/360 गुणित πr²। तो थीटा अपने पास 60 है, 360 बटे में आ जाएगा, गुणित पाई का मान हमें 22/7 लगाएंगे, गुणित आर कितनी है 28 सेंटीमीटर, गुणित 28। इसको निकाल लो, काट दो यहां से, 7 चुको 28, 6 36 6 और ये काटो, 2 से काटो, 2 3 6, 2 से काटा 11, ये निकल के आया अपना 11 चुको 44, 44 गुणित 28/3, ठीक। इसका गुणा करो तो कितना आएगा, ये निकल के आएगा आपका 1232/3। इसमें हम भाग लगाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा बराबर आपका 410.67, ठीक, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। ये निकला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक। अब हम क्या करें, अब हम निकालेंगे इसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहां पर लिखेंगे हम एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि 6 वृत्तखंड बन रहा है हमारे, 1 2 3 4 5 6। पहले एक वृत्तखंड का निकालेंगे, एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहां पर लिखेंगे। इसको थोड़ी ऐसा कर दो, एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल।
रखेंगे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये आया हमारे पास 410 रख दो सीधा 410.67 माइनस 1/2 त्रिभुज का क्षेत्र क्या होता है 1/2 r इंटू r स्क्वायर इंटू साइन थीटा ठीक तो 410.67 माइनस 1/2 गुणित 28 गुणित साइन 60 ठीक रखो यहां पर 410.67 माइनस 1/2 गुणित 28 गुणित साइन 60 का मान होता है √3/2 इसको काटेंगे तो कितना आएगा 410.67 माइनस 2 से काटो 14 हो जाएगा ये 2 से काट दो 14 हो जाएगा तो 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 196 गुणित √3 का मान उसमें दिया है 1.7 तो बराबर ये गुणा करेंगे तो आ जाएगा 410.67 माइनस ये निकल के आएगा 333.2 इसको घटा दो तो ये निकल के आ जाएगा आपका आएगा 77.47 ठीक ये आया अपना एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 77.47 वर्ग सेंटीमीटर ठीक है ये एक का लिख रहा लेकिन बन कितने रहा वहां पर 1 2 3 4 5 6 लघु वृत्तखंड बन रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे हम 6 लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल यहां पर लिखोगे आप 6 लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा इसमें 6 गुणा कर दो 77.47 गुणित 6 गुणा करेंगे कितना आएगा 6 7 42 6 चौको 24 4 28 हासिल 2 6 7 42 42 और 2 44 6 7 42 42 और 4 46 ये आया आपका वर्ग सेंटीमीटर ठीक ये आ गया पूरे 6 लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल आया 464.82 वर्ग सेंटीमीटर हमें लागत निकालनी है एक वर्ग सेंटीमीटर की लागत कितनी थी अब यहां पर लिखेंगे हम एक वर्ग सेंटीमीटर की लागत बराबर थी 0.35 रुपए ठीक है अब तो कितने की निकालना तो इसलिए 464.82 गुणित 0.35 कर दो बराबर निकल के आ जाएगा 162.68 रुपए ये रहा आपका फाइनल आंसर ठीक